हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रोटेशन मोशन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, रोलिंग मोशन। आप रोटेशन मोशन में पहले ही पढ़ चुके होंगे, सेंटर ऑफ मास के बारे में, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में, और आपने परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी होगी, और उसके बाद आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा, लीनियर एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद आज हम पढ़ते हैं रोलिंग मोशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। रोलिंग मोशन नाम से पता पड़ रहा है वैसे कि क्या होता है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन का। कैसे समझ सकते हैं इसको? ऐसे ये मान के चलिए आपके पास एक डिस्क है, या फिर 3D में भी आप इसको एक स्फीयर मान सकते हैं, सेंटर इसका, और ये किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। ओमेगा सी नाम दे देते हैं, ये रोटेट कर रहा है। तो इस मोशन को हमने नाम दिया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। अब इसकी ओमेगा सी है एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें इसके अगर हम सर्कमफेरेंस से बात करें तो किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे इसके पास एक वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की। जैसे हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट की एक वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, जो कि आर ओमेगा। और किसी भी पॉइंट पे आपको देखना है तो टेंजेंट कर दीजिए, वो आपकी एंगुलर उसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगी उस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था रोटेशन मोशन में। पर अब अगर हम इसी रोटेटिंग डिस्क का को अगर एक लीनियर वेलोसिटी अगर हम प्रोवाइड कर दें, जैसे हमने इसको लीनियर वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी वी सी नाम दे देते हैं। सेंटर ऑफ मास हमारा मान के चलिए वी सी स्पीड के साथ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो हर पॉइंट की यहाँ पर वेलोसिटी वी सी ही होगी। चाहे इस पॉइंट की बात कर लीजिए या इस पॉइंट की बात कर लीजिए, हर पॉइंट की वी सी होगी। तो ये कौन सा मोशन है? अपना ट्रांसलेशन मोशन है। तो रोटेशन मोशन और ट्रांसलेशन मोशन को अगर हम मिला दें तो हमारे क्या बनेगा? रोलिंग मोशन। वो दिखेगा कैसे, उसको आज हम एनालाइज करेंगे कि वो कैसे दिखेगा। वो रोटेट करता रहेगा किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, और चलता भी रहेगा वेलोसिटी वी के साथ। ठीक है, इसको अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या है रोलिंग मोशन। तो जैसे कि हमने देखा, रोलिंग मोशन कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन का। तो रोलिंग मोशन जो होते हैं हमारे, वो 2 टाइप्स के होते हैं। रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग और रोलिंग विद स्लाइडिंग। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं कि दोनों होते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग की। मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, रफ सरफेस, और उसमें एक ऐसे कोई राउंड ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, किसी वेलोसिटी वी सी के साथ चल रहा है, रोटेट करता हुआ। ओमेगा सी एंगुलर वेलोसिटी कह देते हैं, ये रहा उसका सेंटर, ये चल रहा है। तो अब क्या होगा? जैसे कि हम यहाँ पर देख चुके हैं यहाँ पर कि पार्टिकल की, ये जो रोटेट कर रहा है पार्टिकल, इसकी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी आर ओमेगा सी। हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है तो ऐसे होगी, इधर आर ओमेगा सी। यहाँ पे आप एक चीज़ और सीख सकते हैं, ये आपके पास अगर ऐसी कोई पार्टिकल है, वो अगर रोलिंग मोशन कर रहा है,
तो किसी भी पॉइंट पे इसके सरकमफेरेंस पे किसी भी पार्टिकल की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? हम निकाल सकते हैं उसको, लेट्स से इस पॉइंट पे निकालनी है, पॉइंट पी। तो यहाँ पे इसके पास दो वेलोसिटी, एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, ट्रांसलेशन वेलोसिटी कह सकते हैं हम इसको, ये इस डायरेक्शन में इसके रोटेशन की वजह से इसकी वैल्यू है आर ओमेगा सी, क्योंकि हमको पता है वी क्या होता है, आर ओमेगा के बराबर होता है ना। तो और दूसरी इस पॉइंट की साथ साथ वेलोसिटी कौन सी है, वी सी वेलोसिटी है। तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो उस हिसाब से ये होना चाहिए। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट की निकाल सकते हैं। इस पॉइंट की निकालनी है तो इस पॉइंट की वी सी इधर, इस पॉइंट और सॉरी टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में, इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो इसकी जो नेट आ रहा है वो इधर आ रहा है, मतलब नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग पे वापस आते हैं कि हर पार्टिकल की एक वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसके एडिशन में एक ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी होगी जिसके साथ ये आगे बढ़ रहा है, वीसी जिसको हमने नाम दिया है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट को पहले नाम दे देते हैं, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये इस यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो पार्टिकल है वो वीसी वेलोसिटी से आगे भी बढ़ रहा है और साथ साथ वो इधर पीछे भी जा रहा है, आर ओमेगा सी से पीछे जा रहा है। मतलब कि ऐसे एंगुलर मोशन की वजह से ये पार्टिकल ऐसे, इसका एक्चुअल पाथ तो ये होगा, लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इसकी ये होगी। वेलोसिटी कौन से वेक्टर, जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी, रोटेशन मोशन की वजह से इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, और इसके ट्रांसलेशन मोशन जो सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन मोशन है इस डायरेक्शन में, वीसी इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इफ वीसी इज इक्वल टू आर ओमेगा सी, अगर वी सी आर ओमेगा सी के इक्वल हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, तो मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा, कांटेक्ट पॉइंट विल बी एट रेस्ट, कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे होगा। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटीज जो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटीज पार्टिकल की या फिर पार्टिकल की कह सकते हैं आगे है, वही अगर इक्वल है, जैसे लिखा ना हमने वी सी इक्वल टू आर ओमेगा सी, इस पार्टिकल की आगे भी वी सी और पीछे आर ओमेगा सी है, तो ये दोनों अगर इक्वल हो गई तो उस पॉइंट पे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट विल बी एट रेस्ट। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल रेस्ट पे है। हम यहाँ पर समझते हैं उसको, मान लीजिए ये आपका सरफेस है, थोड़ा जूम इन करके लेते हैं, मान लीजिए ऐसा ही है, ठीक है, उसी को हमने थोड़ा जूम करके बनाया, तो इस टाइप का मान लीजिए आप थोड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल रेस्ट पे, पार्टिकल तो चल रहा है, तो कांटेक्ट पे तो रेस्ट पे तो हो नहीं सकता, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कांटेक्ट पॉइंट के, मतलब कि सरफेस से जो पार्टिकल भी कनेक्टेड होगा वो रेस्ट पे होगा, मतलब ये स्लाइड नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना आप, स्लाइड नहीं करेगा ये। तो वही है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका यहाँ पर क्या होगा, रेस्ट पर होगा। आगे हम देखेंगे स्लाइड भी करेगा कब नहीं करेगा, तो अभी हम फिलहाल रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे है तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, आपने पढ़ा होगा पहले कि काइनेटिक एनर्जी कब लगता है, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, मतलब कि दो सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में और मूव कर रहे हो। पर यहाँ पर हम कांटेक्ट पॉइंट जो होता है वो यहाँ पर रेस्ट पर है, तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के अगर बोले तो वो क्या है, ज़ीरो होगा। कोई और फ्रिक्शन होगा क्या, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा हो, लेकिन अगर इफ एफ एक्सटर्नल भी इसमें ज़ीरो है तो एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़ीरो होगा यहाँ पर। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग में, इतना समझ आ गया। अब हम आगे दो केस की बात करेंगे।
रोलिंग विद स्लाइडिंग की इसमें दो केस बनेंगे, जैसे हमने यहाँ पर तो पढ़ा कि वी सी इक्वल टू आर ओमेगा सी का केस है ये, ठीक है। तभी तो कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर रेस्ट पे, अगर ज़्यादा या कम हो जाता है उसको हम आगे एनालाइज करेंगे, मतलब फिर वो ऐसे रेस्ट पे नहीं रहेगा, वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो उससे वेलोसिटी मॉडिफाई हो जाएगी, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे रोलिंग विद स्लाइडिंग। तो ये क्या होता है रोलिंग विद स्लाइडिंग? ये वो केस है जब हमारा वी सी इज नॉट इक्वल टू आर ओमेगा सी ओ, ठीक है। यहाँ पर दो केस बनते हैं हमारे पास, केस 1 एंड केस 2। ओके, हम डिस्कस करते हैं केस 1 तब लेते हैं, केस 1 को हम लेते हैं एज अ वी सी ग्रेटर देन आर ओमेगा सी। ओके, इसको हम लेते हैं केस फर्स्ट, when Vc is greater than R ओमेगा C। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा रफ सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप जिसके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा C, और ये वेलोसिटी Vc के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसको एनालाइज करते हैं हम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि v जो है Vc जो है आर ओमेगा सी से बड़ा है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे हम पहले देख चुके कि इस डायरेक्शन में हर हर वेलोसिटी, हर पॉइंट की वेलोसिटी Vc होगी, तो कांटेक्ट पॉइंट की बात करें तो कांटेक्ट पॉइंट की भी वेलोसिटी Vc होगी, और इसकी रोटेशन मोशन की वजह से जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल, मतलब ऐसे मोशन है तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी आर ओमेगा सी। अब हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे जब वी सी ग्रेटर होगा आर ओमेगा सी से। तो जैसे हम देख सकते हैं वी सी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा सी, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये बड़ा है, ये वाली डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो बड़ी है, तो ये पॉइंट जो होगा वो शिफ्ट होगा आगे की तरफ, ये वेलोसिटी ज़्यादा है ना तो ये स्लिप करेगा, स्लाइड करेगा, और आगे की तरफ इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये उधर स्लिप करेगा। तो यहाँ पर क्या क्या कह सकते हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, एक चीज़ हम अब जानते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन कब लगता है, कहाँ लगता है? जब दो बॉडी कह सकते हैं वो कांटेक्ट में हो और मोशन में हो, तो वहाँ पर फ्रिक्शन लगता है। यहाँ इस केस में अगर बात करें तो, और किस डायरेक्शन में लगता है फ्रिक्शन, एक चीज़ और हम जानते हैं, वो उस डायरेक्शन में लगता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट की बात करिए, इस डायरेक्शन में इसकी नेट वेलोसिटी है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि रेस्ट पे नहीं है, मतलब रिलेटिव मोशन है, तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस ग्राउंड पे भी, ये जो सरफेस है इस पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जो क्या करेगा, Vc जो है काइनेटिक फ्रिक्शन इस पॉइंट पे, Vc इस डायरेक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा, वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद हम देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के विल एक्ट ऑन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इससे होगा क्या, इससे Vc डिक्रीज हो जाएगा, Vc डिक्रीज हो जाएगा, Vc डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो साथ साथ एक चीज़ और होगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे Vc तो डिक्रीज होगा, पर ये रोटेशनल मोशन में भी है, मतलब इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पर ओमेगा सी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारी कैसी है,
क्लॉकवाइज है, और हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन के वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा है, वो भी कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा, ओमेगा सी इंक्रीज करेगा, ओमेगा सी इंक्रीज करेगा, तो मतलब वी सी डिक्रीज की, एंड टॉर्क ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा सी। ओमेगा सी, अच्छा ओमेगा सी की डायरेक्शन होगी क्या, ये हम कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। इधर आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, तो आपकी जो थंब की डायरेक्शन होगी ना, थंब की डायरेक्शन वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि दो नोटेशन है हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो पेज से आपकी तरफ आ रहा हो, आपकी तरफ, अगर आप एरोहेड की तरह इसको एज्यूम कर सकते हैं, ये अगर आपकी तरफ आ रहा हो, मतलब पेज से लेकर आपकी डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इनटू द पेज जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है, आपकी डायरेक्शन से पेज के अंदर जा रहा है, तो हम उसको ऐसे क्रॉस एज अ क्रॉस शो करते हैं, नोटेशन है ये। तो ओमेगा सी किस डायरेक्शन में, ओमेगा सी हमारा देख लीजिए, ऐसे अगर हम रोटेट करेंगे तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है हमारा, तो ओमेगा सी हमारा है इस डायरेक्शन में, ओमेगा सी। और टॉर्क किस डायरेक्शन में, ये टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क भी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। ये रहा आपका रेडियस, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ पर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से पे जो लाइन है, मतलब ये रहा आपका रेडियस और ये रहा फोर्स ऑफ फोर्स। तो कैसे निकालेंगे हम, अपने हाथ को ऐसे करिए कि ये आपकी ये डायरेक्शन रेडियस की तरफ हो, और उस डायरेक्शन में कर्ल कीजिए जहाँ आपका फोर्स लग रहा हो, और जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी ना, वो होगी आपके टॉर्क की डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल कहते हैं इसको हम। तो देखिए, अगर हम ऐसे इसको करें, तो इधर आपकी रेडियस की डायरेक्शन है, उधर फोर्स लग रहा है, तो थंब इस बार कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इधर रेडियस, जैसे हमने यहाँ देखा, ये रेडियस इधर है, और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स उधर लग रहा है, यानी कि कर्ल उधर करेंगे तो रेडियस इधर, कर्ल उधर करेंगे तो थंब कहाँ होगा, नीचे होगा। तो यानी कि टॉर्क की भी जो डायरेक्शन है वो नीचे है। तो आपने लीनियर मोशन में पढ़ा होगा, जब एक्सेलरेशन और फोर्स, आई एम सॉरी, वेलोसिटी और फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में, बॉडी जब एक जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो सेम यहाँ पर भी है, जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में अगर टॉर्क है तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा सी विल इंक्रीज। गॉट इट, ठीक है। तो ओमेगा से इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आफ्टर सम टाइम आर ओमेगा सी विल इक्वल टू वी फाइनल। आर ओमेगा एफ नाम दे देते हैं, ये क्योंकि ओमेगा सी हमने इनिशियल ली थी, तो इंक्रीज करी और मान लेते हैं इंक्रीज करके हो गई ये ओमेगा एफ हो गई, और एफ वेलोसिटी सी वी सी जिसका नाम दिया वो डिक्रीज करके वी एफ हो गई। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएगी, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे अब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो रेस्ट पे आ जाएगा। पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर स्लाइड कर रहा था, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़्यादा थी। पर अब कुछ देर बाद जब ये वाली सिचुएशन आएगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी एट रेस्ट, और अगेन काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी ज़ीरो। गॉट इट। तो ये था हमारा फर्स्ट केस, जब वी सी आर ओमेगा सी से बड़ा हो। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, जब वी सी लेस देन हो आर ओमेगा सी के। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, केस 2 व्हेन
वी सी इज लेस देन आर ओमेगा सी। तो इस सिचुएशन को देखते हैं क्या होगा। इस सिचुएशन में हमारे पास अगेन एक रफ सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, उस ऑब्जेक्ट के साथ का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये हमारे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सी है, कुछ ट्रांसलेशन वेलोसिटी वी सी है। अब क्या होगा, अब वी सी ग्रेटर है, सॉरी वी सी लेस है और आर ओमेगा सी ग्रेटर है। मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर बात करें, आर ओमेगा सी इस डायरेक्शन में और वी सी हमारी इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, आर ओमेगा सी ज़्यादा है इससे, तो हमारी इसकी नेट डायरेक्शन वेलोसिटी ज़्यादा है इस डायरेक्शन में, तो नेट डायरेक्शन इधर है, तो उसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज वी सी इज लेस देन आर ओमेगा सी, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट will move in बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वो। तो अब एक चीज़ देखते हैं हम, नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, क्योंकि आर ओमेगा सी बड़ा है तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो अगेन यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, नेट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, नेट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। नेट मोशन हमारा इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में एफ के। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ग्राउंड पे भी सरफेस पे भी फ्रिक्शन लगेगा एफ के। तो अब जो एफ के होगा वो क्या होगा, जैसे हम लास्ट केस में पढ़ चुके हैं। लास्ट केस में हमने जैसे देखा कि एफ के बैकवर्ड डायरेक्शन में जब यहाँ एक्ट किया था तो उसने क्या किया था, वी सी को डिक्रीज कर दिया था। तो अब सेम वहाँ यहाँ पर क्या होगा, एफ के विल एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ वी सी की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, वी सी विल इंक्रीज, वी सी बढ़ जाएगा। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, जो हमारी ओमेगा सी, जैसे कि हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है, कैसे क्लॉकवाइज है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए जैसे ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, और फोर्स आप उल्टी डायरेक्शन में लगाएंगे तो ओमेगा सी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वी सी विल इंक्रीज एंड ओमेगा सी विल डिक्रीज। कब तक डिक्रीज करेगा, एक पॉइंट तक आके डिक्रीज करेगा, जब मतलब हम लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम वी एफ, ये फाइनल ये इंक्रीज करती रहेगी और एक टाइम पे वी एफ हो जाएगी। तो वी एफ विल इक्वल टू आर ओमेगा एफ। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी एट रेस्ट पे आ जाएगा। और अगेन काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी ज़ीरो, काइनेटिक फ्रिक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अब तक हम दोनों केस में क्या पढ़ चुके हैं, मतलब इन बोथ केस जो हमने दो केस पढ़े, वी सी लेस देन आर ओमेगा सी और वी सी ग्रेटर देन आर ओमेगा सी, तो दोनों केस में क्या पढ़ा हमने, फ्रिक्शन विल एक्ट in such a direction so that omega vc will be equal to r omega c, चाहे वेलोसिटी आर ओमेगा सी, चाहे वेलोसिटी आर ओमेगा सी से ज़्यादा हो या आर ओमेगा सी से कम हो, फ्रिक्शन अपने आप को ऐसे मॉडिफाई करेगा कि एंड में जाके, मतलब आफ्टर सम टाइम वी सी जो है वो आर ओमेगा सी के इक्वल हो जाएगा। और
वो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, प्योर रोलिंग की, प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा। तो इतना अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे, जैसे हमने ये एनालाइज तो कर लिया इसको कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब हम पढ़ेंगे कि ये बढ़ेगी तो सही, लेकिन कितने टाइम में आके बढ़ेगी। जैसे कि इसको हम एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर थोड़ा, तो ये ऐसे रोटेट कर रही हो और इस सिचुएशन में इसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो किसी टाइम पे आके क्या होगा, किसी टाइम पे आके वी एफ इक्वल हो जाएगा आर ओमेगा एफ के। तो यहाँ से लेकर जब उसने स्टार्ट किया था टी इक्वल टू ज़ीरो पे से लेकर टी इक्वल टू टी तक, लेट से टी नाम दे देते हैं, तो कितना टाइम लगेगा वो इस कंडीशन को अटेन करने में, और कितना टाइम लगेगा, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कितना डिस्टेंस लगेगा, और साथ साथ हम ये भी देख लेंगे कि इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी कितनी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम पढ़ चुके थे कि रोलिंग विद स्लाइडिंग और रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। उसमें हमने रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग के केस में हमने दो केस देखे थे, जब वी सी ग्रेटर देन आर ओमेगा सी होगा, और सेकंड केस वी सी लेस देन आर ओमेगा सी। अब हम उसको एनालाइज करेंगे उनकी मैथमेटिकल वैल्यू की होगी कितनी वो। तो अब हम लेते हैं केस फर्स्ट, व्हेन वी सी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा सी। ये हमारे पास सरफेस है, अभी इस पॉइंट पे इसके पास बस लीनियर वेलोसिटी है, मतलब वी सी, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ टाइम ज़ीरो मान लेते हैं, यहाँ टाइम इक्वल टू टी मान लेते हैं। इस पॉइंट पे आके लेट से इस डिस्टेंस इतने टाइम में इतना डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वी फाइनल हो गई वेलोसिटी, और ये ओमेगा एफ से चलने लगा। तो अब हम निकालते हैं कि क्या इनकी मैथमेटिकल वैल्यू होगी। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इम्पल्स इक्वेशन। इम्पल्स इक्वेशन क्या होती है, जैसे हमने पढ़ रखा है कि ट्रांसलेशन मोशन की बात करते हैं, इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स फोर्स, मतलब इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स डेल्टा टी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या मतलब ये कि हमारे पास इनिशियली कुछ मोमेंटम है, और हम अगर कुछ टाइम तक फोर्स अप्लाई करें एक्सटर्नली, तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। तो ये हमारी इम्पल्स इक्वेशन है। तो इस सिचुएशन में हमारा पी आई क्या होगा, इसका मास अगर एम है, तो हमारा पी का फॉर्मूला होता है ना मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर एम वी, इनिशियल वेलोसिटी को लेट से वी नॉट बोल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, और फोर्स कौन सा होगा, एफ। यहाँ पर एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा है, जो हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि जैसे कि ये वी सी ग्रेटर देन आर ओमेगा सी का केस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, मतलब कि डायरेक्शन नेट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है हमारा, म्यू एन के इक्वल होता है। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस हो रहा है, वेट से, तो म्यू एम जी, एम वेयर एम इज मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो अपना फोर्स कितना हो गया, म्यू एम जी, और टाइम टी दे देते हैं, यहाँ ज़ीरो, डेल्टा टी हमने लिखा है, तो टी माइनस ज़ीरो इक्वल टू टी बोल देते हैं कन्वीनियंस के लिए, बार बार डेल्टा टी लिखना नहीं पड़ेगा। और फाइनली हमारा कितना मोमेंटम हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब वी एफ वेलोसिटी अटेन हो जाएगी, तो वी एफ, तो हमको यहाँ पर वी एफ निकालेंगे, हम यहाँ पर टाइम निकालेंगे, और ये डिस्टेंस भी निकालेंगे। मेन हमारा यही निकालना है, ये इतना
अगर हम इस तक पहुंच जाएंगे तो ये आसानी से निकाल लेंगे। तो ये रही हमारी इम्पल्स इक्वेशन फॉर ट्रांसलेशन मोशन। अब वैसी इक्वेशन हम रोटेशन मोशन के लिए लिख सकते हैं। रोटेशन मोशन के लिए एकदम आसान है। हम अब रोटेशन मोशन के लिए कैसे लिखेंगे, जैसे लीनियर मोशन के लिए, ट्रांसलेशन मोशन के लिए लीनियर मोमेंटम के लिए पी लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर होगा हमारा लीनियर मोमेंटम का काउंटर पार्ट रोटेशन मोशन के लिए एल लिखेंगे। एल इनिशियल फोर्स का काउंटर पार्ट क्या होता है रोटेशन मोशन में, टॉर्क। टाइम टाइम इक्वल टू एल फाइनल। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पढ़ा पी इक्वल टू एम वी होता है, यहाँ पढ़ चुके हैं। तो वैसे ही इसका काउंटर पार्ट क्या हो गया रोटेशन मोशन के लिए, लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम एम, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वी का वेलोसिटी ओमेगा। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई ओमेगा आई, सॉरी आई ओमेगा आई जी। तो ओमेगा इनिशियल, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर बस हमने इसको ट्रांसलेशन मोशन दिया था, हमने इसको रोटेट इनिशियली नहीं किया था। तो इनिशियल ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इनिशियली ज़ीरो होगी, तो ये चीज़ ज़ीरो हो गया। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है टॉर्क इक्वल टू, अगर वेक्टोरियली लिखें तो आर क्रॉस एफ, पर अगर मैथमेटिकल वैल्यू लिखें इसकी केवल तो आर एफ के इक्वल होता है। आर क्या हो गया, आर यहाँ पर हमारा रेडियस है, तो आर एफ क्या हो गया, एफ म्यू एम जी। तो आर टी इक्वल टू एल एफ, एल एफ एल का फॉर्मूला क्या था, आई ओमेगा, तो आई और ओमेगा एफ। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम पे एम से तो एम कैंसिल हो गए, तो टी इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट माइनस वी एफ बाय म्यू जी। ये हमारी टी की वैल्यू हो गई। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं आर म्यू एम जी टी इक्वल टू आई। ओमेगा क्या होता है, जैसे आर ओमेगा हमने पढ़ा है वी होता है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, वी बाय आर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी फाइनल बाय आर। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, इसको हम ले जाते हैं, यहाँ लिखते हैं आर म्यू एम जी। टी की वैल्यू हम यहाँ से वो करते हैं, वी नॉट माइनस वी एफ बाय म्यू जी इक्वल टू आई वी एफ बाय आर। म्यू जी से म्यू और जी कट गए, तो यहाँ पर हमको मिला एम आर, इस आर को इधर ले जाता है, आर स्क्वायर वी नॉट माइनस वी एफ इक्वल टू आई वी एफ। अब यहाँ से हम कर सकते हैं एम आर स्क्वायर वी नॉट माइनस एम आर स्क्वायर वी एफ इक्वल टू आई वी एफ। और अब इसको इधर ले जाते हैं हम, और वी एफ को कॉमन लेके उसको वापस भेज देते हैं, मतलब वी एफ क्या हो गया, इसको इधर ले गए और वी एफ को हमने कॉमन लिया, तो एम आर स्क्वायर वी नॉट अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। अब ऊपर नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड मार देते हैं, तो क्या होगा, वी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर स्क्वायर से हमने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो एम वी स्क्वायर बाय, सॉरी एम वी बाय आई बाय आर स्क्वायर प्लस एम। ये रही हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। ये यानी कि कुछ टाइम बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ये होगी। अब हम इससे टी और एस कैसे निकाल सकते हैं, टी और एस हम निकाल सकते हैं, वी नॉट हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ अभी हमारी इस फॉर्मूले से आ गई, म्यू और जी पता है, इससे हम टी निकाल सकते हैं। और एस कैसे निकालेंगे, हम एस हम निकालेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। यू हमको पता है वी नॉट, टी हमने निकाली यहाँ से टी, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हाफ
ए कितना होगा, ए, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन प्रोवाइड करा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करा रहा है एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन फोर्स कितना था यहाँ पर, म्यू एम जी, मतलब अगर हम डायरेक्शन के साथ में लिखें अपोजिट डायरेक्शन में, म्यू एम जी था। तो ये हमारे एम ए के बराबर है। तो एक ए क्या हो गया, म्यू जी। तो म्यू जी और अगेन यहाँ पर टी हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो ऐसे हम एस भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमारी वेलोसिटी आ गई है। अब हम सेकंड केस पे चलेंगे और वहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस के बारे में। केस सेकंड, वहाँ पर कब वो केस क्या था, जब वेलोसिटी लेस देन हो आर ओमेगा से। तो अगेन हम सिचुएशन ले लेते हैं। यहाँ पर एक सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओमेगा नॉट वेलोसिटी से, अच्छा हम रखेंगे कैसे इसको ये देख लेते हैं, बिना ट्रांसलेशन वेलोसिटी प्रोवाइड करे हुए। हमको उसको इतने जेंटली रखना है, उस रोटेटिंग बॉडी को जिसकी ओमेगा नॉट है उसको जेंटली रखना है कि हम उसको कोई वेलोसिटी प्रोवाइड ना करें, हम उसको जेंटली रख दें आराम से। तो क्या होगा यहाँ पर, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, टी इक्वल टू 0 पे देखते हैं। अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि हमने इसको बस ऐसे रखा है। तो अब क्या होगा, ये वाला पॉइंट इधर इसकी डायरेक्शन होगी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो ओमेगा सी क्या होगा, क्योंकि टॉर्क इसका अपोजिट डायरेक्शन में, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स इधर लग रहा है। अगर फोर्स इधर लगता है तब तो ओमेगा को सपोर्ट करता है, पर अभी क्या करेगा, इसको डिक्रीज करेगा। तो एक टाइम पे क्या होगा, ओमेगा से डिक्रीज होके ओमेगा एफ नाम दे देते हैं, और ये कुछ वेलोसिटी वी एफ के साथ चलता रहेगा। तो हमको वही एनालाइज करते हैं अभी। तो इम्पल्स इक्वेशन लिखते हैं ट्रांसलेशन मोशन के लिए, पी आई प्लस एफ डेल्टा टी इक्वल टू पी एफ। इनिशियली वेलोसिटी 0 थी तो ये 0 होगा। फोर्स कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो म्यू एम जी टी। नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है वो मोशन को, मतलब वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है फोर्स उस डायरेक्शन में, इस चक्कर में हमने नेगेटिव साइन नहीं लिया। इक्वल टू पी एफ, फाइनली क्या होगा, एम वी एफ। तो ऐसे हम रोटेशनल मोशन, रोटेशन ये ट्रांसलेशन के लिए थी, और ऐसे हम रोटेशन के लिए लिख सकते हैं एल आई प्लस टॉ डेल टी इक्वल टू एल एफ। एल आई क्या था हमारा, जैसे कि हमने एल आई का फॉर्मूला क्या है, जैसे पी इक्वल टू एम वी होता है, तो इसका काउंटर पार्ट एल, एम का आई और वी का ओमेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई ओमेगा नॉट बोल दीजिए प्लस टॉर्क कितना है, टॉर्क कितना लगेगा। अब यहाँ पर प्लस साइन आएगा माइनस साइन आएगा, वो देखते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू एम जी आर टी। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि टॉर्क और जो फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा और जो ओमेगा नॉट है वो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, तो ये नेगेटिव साइन लगाएंगे हम। इक्वल टू आई आई ओमेगा, ओमेगा फाइनल, ओमेगा को लिख सकते हैं वी फाइनल बाय आर। तो अगेन हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, एक ये। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे ना लास्ट केस की तरह, लास्ट केस यहाँ पर हमने ये सॉल्व किया था ऐसे, इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वी फाइनल आएगी, फाइनल वेलोसिटी, वो होगी आई ओमेगा नॉट अपॉन आर एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ये हमें वेलोसिटी मिलेगी। अब इससे हम टाइम भी निकाल सकते हैं, जितने टाइम में यहाँ से पहुँचे, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस इसने लिया, और ओमेगा भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ रोलिंग मोशन, तो ये कंप्लीट हुआ। अब तो ऐसे ये इजी सा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।